महाराज नाच और गान में व्यस्त थे, लेकिन अभी मैं देख कर आया हूँ कि प्रभु राम जी का छोटा भाई भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर इसी ओर आ रहे हैं। लगता है वो राम जी पे चढ़ाई करने जा रहे हैं। क्या बक रहे हो? हाँ महाराज, अभी देख कर आ रहा हूँ। अयोध्या के नृपाल राजा भरत अपनी संपूर्ण सेना लेकर के वन की ओर चल दिए, वो भी चतुरंगिनी। अच्छा, हाँ महाराज। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मनमाही। ऐसा लगता है उनके मन में किसी कपट ने उत्पन्न होकर के उनके मन में ये भाव उत्पन्न किए हैं। जौ पे जी न होत कुटलाई तौकत लीन संग कटकाई। अगर मन में कोई कुटिलता नहीं होती तो सेना ले जाने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि चतुरंगिनी सेना ले जाने का मतलब तो केवल एक ही होता है, या तो किसी राजा का सम्मान या किसी राजा पर चढ़ाई। लेकिन ये करके भरत अपने मन में ये सोच रहे, अपने मन में ये सोच रहे, जान ही सानुज राम ही मारी। अपने भाई राम को मार करके करही अकंटक और राज सुखारी। वो ये सोचते हो कि मैं अकंटक होकर के अयोध्या का राज करूंगा, श्री राम का वध कर दूंगा। तो फिर भरत जी मुझे लगता है कि अपने हृदय में नीत को स्थान नहीं देते। भरत अपने हृदय में नीत को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं जानते कि संसार के सुर असुर देवता गंधर्व कोई भी वीर योद्धा हो, समर राम सन सब हारे। श्री राम जी से युद्ध स्थल में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं जो हारेगा नहीं। लेकिन हमारे जीते जी ऐसा असंभव कर उनके मन में भाव आया है, तो हम भी गर्जना करके कहते हैं कि सन्मुख भारत सन लोह में ले जियत न सुर सरी उतरन दी। मैं अपने जीते जी भरत लाल की सेना को गंगा नदी के उस पार नहीं जाने दूंगा। ऐ सैनिकों, महाराज सभी के सभी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अतिशीघ्र आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज, अभी तो तैयारी है। इतना कहा चीक भई चलिए महाराज, आगे आइए महाराज, आगे महाराज रसगुन हो गया। इतना कहत छीक भय बाएं। हाँ महाराज, तुमने हमारे वाम भाग में छींक दिया, आसगुन हो गया। ये अपशगुन है। हाँ। विचार करके देखो कि क्या इस युद्ध का परिणाम हमारे इस रंगबेरपुर की हानि होगी। वो महाराज ऐसा करते हैं कि देखिए महाराज, अच्छी तरह से विचार लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत लाल उनसे दर्शन करना चाहते हो और हम सोच रहे हो कि युद्ध करने जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, विचार लेते हैं। ठीक है, एक काम करो, किसी अन्न का नाम ले, जौ। किसी धातु का नाम ले, लोहा। किसी फल का नाम ले, कटहल। किसी पुष्प का नाम ले, गुलाब। देखो, धातु का नाम लिया लोहा, उससे बनाई जाएगी तलवार है। और फल का नाम लिया कटहल, वैसे तुम फारे जाइयो जैसे कटहल फारो जात है। पुष्प का नाम लिया गुलाब होता है लाल लाल, वैसे तुम्हारा खून निकली। और अन्न का नाम लिया जौ बहुत काम आता है। जब आदमी मर जाता है तो जौ उसके हड्डियों में रखा जाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब महाराज, एक काम कीजिए कि 2 थाल मंगवाइए। एक थाल में मीनी, ये मछली रख लेते हैं, और एक थाल में फल फूल। अगर उनकी पहली दृष्टि मीन पर पड़ती है तो समझ लेना कि राम जी पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, और फल पर दृष्टि पड़े तो समझ लेना मात्र वो संधि करने जा रहे हैं। सगुनिया, हम तुम्हारे विचार से सहमत हैं। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए।
हम बिना विचार के यदि आगे बढ़ जाते तो आज हानि हो जाती। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है कि भरत राम से मिलने के लिए जा रहे हो। यदि ऐसा नहीं, युद्ध की प्रेरणा है उनके मन में, तो सावधान सभी सैनिकों, गंगा नदी में समस्त नौकाएं डुबो दी जाए। समस्त झाड़ियों में, वृक्षों में तीर, तलवार, खंजर लेकर के डट जाओ। जैसे ही मेरा इशारा लेना, वैसे ही एक साथ मिलकर के भरत की सेना पर आक्रमण कर देना। अगर उनकी दृष्टि जाती है उस सात्विक भोजन की ओर, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो अवश्य ही श्री राम से प्रेम बस मिलने के लिए जा रहे हैं। सावधान सावधान, दो थाल सजाए जाएं। जो यहीं से सेना गुजरेगी, ये थाल यहाँ पर अलग अलग रख दिए जाएंगे। मीन भीन पाठीन पुराने, एक में तामसी भोजन है, एक में सात्विक भोजन है। हमें भरत के मन की गति को जानना है कि उनका जीवन सात्विक है या तामसी। इतना विलंब क्यों भाई? वही काम बाद में करना है। श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज गुह का अयोध्या के राज पुरोहित आचार्य श्री वशिष्ठ को प्रणाम करता है, प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। बेटा भरत, ये श्री राम जी के मित्र हे भरतलाल जी, मैं समझ सकता हूं कि आप वेदना से ग्रसित हैं, लेकिन मैं आपके डूबते हुए उस मन के जहाज को उबारने के लिए कुछ क्षण का सुख दे सकता हूं। एक रात्रि प्रभु श्री राम ने इसी मेरे नगर में निवास किया था। प्रभु जी निवास किया था? हाँ, वो सिलसुपा का वृक्ष देख रहे हैं? सिलसुपा माने शीशम। शीशम के वृक्ष के नीचे भगवान ने रात्रि गुजारी थी, क्योंकि शीशम का वृक्ष ही एक ऐसा है जिसके नीचे रात्रि गुजारी जा सकती है। तरु सिलसुपा, आइए मैं आपको वह पावन स्थान दिखाता हूँ। आइए मेरे शीघ्रता से चलिए। यही वो साथरी है प्रभु, जो पुष्प, पलाश आदि के पत्तों से सजा करके मैंने बनाई थी। यही परमातेश्वरी जानकी के सहित भगवान ने एक रात्रि विश्राम किया था। बड़ा अभागा है ये भरत, न जाने इस भरत को अपने जीवन में और क्या क्या देखना शेष बचा है। मेरे प्रभु श्री राम जी जो फूलों से भी मखमली गद्दों पर शयन किया करते थे, वो उसकी साथी उन्हें विश्राम करना पड़ा। किसके कारण? केवल इस भरत के कारण। मेरी भाभी सीता जब वो चलती थी तो सेवक उनके मार्ग में पुष्प बिछाते थे, पुष्पों पर चलती थी। आज मेरे भैया के साथ इस वन की पतली डगर पर चलना पड़ रहा है। श्री भरत जी, नहीं भरत, आप शोक बेहल ना हो, मैं समझ सकता हूँ। तेरा जीवन व्यर्थ, जहां था वहां नहीं हुआ, मैं समझ सकता हूँ।
आइए, मैं प्रभु के साथ चित्रकूट तक उनके साथ गया था। आपको प्रभु से मिलना है, मैं चलकर के आपको चित्रकूट तक का मार्ग तय करवाता हूँ। राजसेवकों, हमारे राज्य की व्यवस्थाओं को देखना। मैं श्री भरतलाल जी के साथ चित्रकूट के लिए कूच करता हूँ। आइए प्रभु, मैं आपको प्रभु से मिलाने का काम करूंगा। आइए। तब केवट ऊंचे हे भरतलाल जी, ये सन्मुख देख रहे हैं, एक विशालकाय पर्वत दिखाई दे रहा है। इसी पर्वत पर भगवान विश्राम कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता बड़ा संकीर्ण है। इस रास्ते से हमारी रथ एवं हमारी सेना नहीं जा सकती। अस्तु आप आए, वो रास्ता थोड़ा सा दूरी से है, हम उस तरफ से चल करके प्रभु के दर्शन शीघ्रता से करेंगे। आइए प्रभु। वहाँ राम रजनी अवसेखा, जागे सी सपन हस देखा। लक्ष्मण, जानकी के द्वारा आज स्वप्न देखा गया और स्वप्न में वैदेही ने देखा क्या, सहित समाज भरत जनु आई। भरत अयोध्या से सारी समाज के साथ चित्रकूट आ रहे हैं, पर यह स्वप्न मुझे अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। लखन सपन यह नीक न होई, ये स्वप्न अच्छा नहीं हो सकता। कठिन कुचाह सुनाई कोई, निश्चित ही कोई कुसमाचार अर्थात बुरा समाचार मिलने वाला है। पर ऐसा हुआ क्या? एक ने आकर ये भी बताया, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। भरत अपनी चतुरंगनी सेना के साथ चित्रकूट आ रहे हैं, पर ऐसा कारण क्या है कि चतुरंगनी सेना के साथ भरत आ रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कारण कवन भरत आगमन। लखन लखे प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचार। हे नाथ, आपसे बिना पूछे कुछ कह रहा हूँ, बिन पूछे न कछ कहूँ गुसाई। सेवक समय न डेट टिठाई, तुम सर्वज्ञ श्रोमणि स्वामी। आपुन समझी कहूँ अनुगामी, विषय जीव पाई प्रभुताई। मूड मोह बस होई जनाई। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, अब मैं भाई को समझूंगा। और अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा। वैसे भी हृदय जल रहा है मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है रात छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। इतने में भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, इस समय रोकना नहीं। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो गर्व उसका मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। अति सरोस माखे लखन, लखि सुनि शपथ प्रवान। सब है लोक सब लोक पति,
चाहत भभर भगा जगु भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी लखन बाहुबल विपुल बखानी सुन सुर बचन लखन सकुचाने राम सिंह सादर सन्मानी। कही तात तुम नीति सुहाई, लक्ष्मण तुमने नीति बड़ी उत्तम बताई, क्योंकि सबते कठिन राज मद भाई। इस संसार में राज मद सबसे कठिन होता है, पर यह सबके लिए नहीं है। इस राज मद रूपी मदरा का आचमन करते ही वे ही राजा मत वाले होते हैं, जो अचवत नृप मात हितेई नाहिन साधु सभा जैसे। इस राज मद रूपी मदरा का आचमन करते ही वे ही राजा मत वाले होते हैं, जिन्होंने कभी गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। फिर भरत साधारण नहीं है। सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मह सुना न दिशा। भरत के समान उत्तम और पवित्र भाई ब्रह्मा की सृष्टि में आज तक ना तो कहीं देखा गया है और ना ही सुना गया है, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। भरत ही हो ही नराज मद विधि हरिहर पद पाई। भरत को चाहे ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर का भी पद क्यों ना मिल जाए, पर भरत को कभी राजमद हो ही नहीं सकता। स्वयं विचार करो। कबहु की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। क्या कभी कसैले पदार्थों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई गगन मगन मकु मेघई मिलई। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, ये आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गोपद जल बूढ़ी घट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। गौ के खुर इतने जल में भले ही अगस्त जी क्यों ना डूब जाए, ये पृथ्वी अपनी सहनशीलता को क्यों ना छोड़ दे। मशक फूंक मकुमेरु उड़ाई, मच्छर की फूंक से वह सुमेरु पर्वत क्यों ना उड़ जाए। अर्थात ये जितने भी कार्य हैं, ये सभी कार्य असंभव कार्य हैं, पर ये कार्य एक बार संभव भी हो जाए। पर हो ही नृप मद भरत ही भाई। पर हे भाई, भरत को कभी राज्यमद हो ही नहीं सकता। और इस बात को मैं सहज में नहीं कह रहा। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, मैं तुम्हारी सौगंध और श्री पिताजी की दुहाई देकर इस बात को कह रहा हूँ। सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान उत्तम सुशील भाई कोई दूसरा है ही नहीं। यद्यपि सगुण खीर अवगुण जलदाता मिलई रचई पर पंच विधाता। गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को लेकर इन दोनों से ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। पर भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। पर भरत ने इस सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाजन कर दिया। गुण को अलग कर दिया तथा दोष को अलग कर दिया। कही गुण पय तज अवगुण बारी निश जस जगत कीन उजियारी। भरत ने किया क्या है? गुण रूपी दूध को अपना लिया है और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके तथा अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किया। सुनि रघुबर
बानी विबुध देख भरत पर हेत, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। राम सो प्रभु को कृपा निकेत, राम सो प्रभु को कृपा निकेत। यहाँ भरत सब सहित नहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे वो भरत सन भुजा उठाई। राजकुमार भरत जी देख रहे हैं सन्मुख यह विशाल पर्वत, यहीं पर प्रभु विश्राम कर रहे हैं। आप जाकर के उनसे मिलन करें। मैं संपूर्ण सेना, माताओं के रथ एवं गुरुजनों के साथ दूसरे मार्ग से अतिशीघ्र पर्वत के शिखर पर पहुंचता हूं। आप सीधे जाकर के प्रभु श्री राम जी से मिलन करें। करत प्रणाम जैसी तुम्हारी चले इच्छा। दो भाई, भैया कात प्रीति भैया साथ सकुचाई। त्राही माँ, पाही नाथ त्राही माँ, पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पर बस लिए उठाई, पर बस लिए उठाई, उरलाए कृपा निधान। पर बस लिए उठाई, लिए उठाई, लिए उठाई, उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान, बिसरे सबही अपान। मिलन लखी बिसरे सबही अपान। हाँ गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि पर बस भेंटा, जनुमहि लुठत सनेह समेटा। बेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध, परितोष अम्ब ईस आधीन जगु। काहू न देय दो। राघव माताओं को शांत करा दिया, लेकिन हृदय में शांति नहीं मिली। तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे वियोग में अपने तन का परित्याग कर दिया। राघव अब तुम्हारे पिता इस संसार में नहीं। निपकर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसहा दुख पावा। मरण हेत निज नेम विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। पुत्र स्नेह के कारण मेरे श्री पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और मैं ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते आज उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर सका।
इससे बढ़कर भला मेरा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज यदि हमारे पिताजी ही नहीं रहे तो फिर किसके सहारे हम इस संसार पर जीवित रहेंगे। श्री गुरुदेव, हमारे साथ विधाता ने ये कैसा अन्याय किया। अरे ऐसी कौन सी वो भूल हो गई थी जिससे हमारे पिताजी ने हमें इस बाल्यपन में ही छोड़ दिया, हमें छोड़कर चले गए। हे पिताजी, ऐसा मेरा कौन सा अपराध था जो आप मुझे छोड़कर इस प्रकार से चले गए। हमसे पितुवर क्यों रूठे हो, हमसे पितुवर क्यों रूठे हो, भूल हुई क्या भारी करके गए तुम दुखारी, करके गए तुम दुखारी। हमसे पितुवर क्यों रूठे हो, हमसे पितुवर क्यों रूठे हो, भूल हुई क्या भारी करके गए तुम दुखारी, करके गए तुम दुखारी, करके गए तुम दुखारी। किस प्रकार से जीवित रहेंगे पिताजी। जीवन की सत्यता तो केवल इतनी है, मन के मीत मिले ना, पितासी प्रीत मिले ना, मन के मीत मिले ना, मन के मीत मिले ना, पितासी प्रीत मिले ना। धरती रोए अंबर रोए, धरती रोए अंबर रोए, रोए
तुम दुखारी, करके गए तुम दुखारी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानव राजु अकाज हुआजु। मुनिवर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। हम जानते हैं राघव, तुम्हारे प्रेम में सराबोर होकर के महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग किया है। तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, मैंने तुम्हें बता दिया है। जाओ, पैसने के जल से उन्हें जलांजलि दो, उनकी आत्मा संतुष्ट होगी। यहाँ वन में अन्य कोई साधन तो उपलब्ध नहीं जिससे कि मैं अपने पिताजी का पिंडदान कर सकूं। पर लक्ष्मण, तुम बन जाकर इंगुदी का पिसा हुआ फल ले आओ। आज मैं उसी से अपने पिताजी का पिंडदान करूंगा। सबसे आगे वैदेही रहेगी, उसके पीछे तुम रहोगे और सबसे पीछे मैं रहूंगा। यही इस समय का नियम है। भोर भय रघुनंदन नहीं, जो मुनियाय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर की। करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पावक तम तरनी। जस जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल ओम सुमंगल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। शुद्धम शुद्ध सुभय साधु सम्मत, तीरथ आवाहन सुर सरी जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते,